सफर कर रहे थे तो उनके बाजू में हिंदुस्तानी बैठा था। अब चूंकि सफर बहुत लंबा था तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने सोचा कि चलो इससे कुछ बात की जाए। उससे बात करने के लिए उन्हें हिंदुस्तानी से बोला कि एक काम करो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा, और तुम मुझसे एक सवाल पूछोगे, अगर मुझसे नहीं बना तो मैं उसके डबल तुम्हें दूंगा। तो हिंदुस्तानी बहुत एक्साइटेड थी, क्या बात है, चलो फ्री में $500 कमाने का मौका तो है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उससे सवाल पूछा कि एक बात बताओ, हम 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, इस 20,000 फीट की ऊंचाई से चांद की दूरी कितनी है? अब हिंदुस्तानी बहुत डर गया, सहम गया, क्या पता इतनी ऊंचाई है। तो उसने शांति से $5 निकाले और उनको दे दिए। अब उसके बाद हिंदुस्तानी की बात आई तो हिंदुस्तानी ने पूछा कि सर आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो जब पहाड़ पर चढ़ती है तो 2 पैरों के साथ चढ़ती है और पहाड़ से नीचे उतरती है 3 पैरों के साथ चढ़ती है? अब अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब चढ़ रहे तो ये क्या पूछ लिया? तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी नहीं पता, ये लो $500। तू बता कि इसका आंसर अगला सवाल पूछने से पहले। तो हिंदुस्तानी से फिर से $5 निकाला और बोला सर एक काम करो, ये लो, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। सर छोटा सा मैसेज ये है कि अगर इन गोल गोल टेबलों पे बैठना है अगले 2-3 सालों के अंदर तो इस जैसे इवेंट्स को अटेंड कर लीजिए, फैमिली के साथ आई, अपने आप गोल टेबल्स के ऊपर आप आ जाएंगे। चलिए सैलाबों से हाथ मिलाओ, पतवारों पर वार करो। सैलाबों से आंख मिलाओ, पतवारों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ। मेरा नाम स्वामी सतीश दुबे है, 25 साल की मेरी उम्र है। करीब 3 साल पहले इस खूबसूरत, इस पावरफुल, इस इजी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री को सीखना, जीना और करना चालू किया और आज पर्ल के मुकाम पर। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि पिछले जन्म में किए गए अच्छे फल का परिणाम आपको इस जन्म में मिलता है? मानते हैं सब? तो सर मेरे साथ भी यही हुआ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म पुण्य किए थे कि मुझे बहुत बढ़िया मेंटरशिप और बहुत बढ़िया अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाना पड़ा। मेरे घर में मेरे फादर के रूप में मुझे इतनी जबरदस्त अपॉइंटमेंट मेंटरशिप मिल गई। अपने फादर के लिए चीज बोलना चाहूंगा that my father is a candle who burn himself so that he can enlighten others। मेरे पिता एक मोमबत्ती की तरह है जो खुद को जलाते हैं ताकि हमको और बाकी सब लोगों को प्रकाशित कर सके। एजुकेशन की बात करूंगा तो मैंने बीकॉम किया हुआ है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से और साथ में एमबीए फाइनल का स्टूडेंट हूं जो कि मैं इवेंट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से कर रहा हूं। ये बात हो गई एकेडमिक्स की, लेकिन पिछले 3 साल से जो आरसीएम और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री का फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहा हूं, उसके आगे उनके इवेंट्स जैसे लेक्चर्स के आगे जितना सारा एकेडमिक सेशन तक अटेंड किया था वो एक तरफ है और 3 साल का फाइनेंशियल एजुकेशन एक तरफ है। जब 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में था, तब आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नाम की चिड़ियाघर में आई थी। एक काला बैग आया था, काले बैग में 3 जोड़ कपड़े आए थे। याद है सबको? बहुत साथियों को याद होगा। काला बैग आया था और काले बैग के अंदर 3 जोड़ कपड़े आए थे और पापा ने बहुत पैशनेटली, बहुत पावर के साथ, बहुत पैशन के साथ, बहुत पैशन के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन वो कहते हैं ना, एवरीथिंग टेक्स अ स्वीट टाइम टू हैपन। हर चीज एक अपने मीठे समय का इंतजार करती है होने के लिए। उस टाइम हमने शुरू तो किया लेकिन उस मोमेंटम को, उस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं कर पाए और हम वहां से इंडस्ट्री से थोड़ा सा आउट हो गए। और 2020 जब कोविड आया और कोविड में हमने देखा कि सारे लाखों करोड़ों के जितने शोरूम्स खोले थे, जितनी बड़ी नौकरियां थी, जितने बड़े बड़े काम बिजनेस चल रहे थे, वो सारे के सारे जीरो पे आ गए और हमने फिर से डिसीजन लिया कि हाँ, वो इंडस्ट्री में हमने काम चालू तो किया था लेकिन मोमेंटम जारी ना रखने की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज हमारे पास वो मौका है क्योंकि हमें यकीन है कि अगर जिंदगियां बदलती हैं तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बदलती है। साथियों, आज मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है और वो टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ न्यू जनरेशन, द सेकंड जनरेशन।
बात करेंगे सेकंड जनरेशन की, अगर घर के अंदर जो जनरेशन है सेकंड जनरेशन, अगर वो बहुत लायक हो जाए तो किसी भी फर्श पे पड़ी चीज को अर्श पे पहुंचा सकती है, और अगर वही जनरेशन थोड़ी सी कमियां कर दे, खामियां उसके अंदर हो, वो इतनी लायक ना हो, तो किसी भी अर्श पे चढ़ी हुई चीज को फर्श पे लाने में उसको देर नहीं लग सकती। मानते हैं इस बात को? इस अगर बात को हमें समझना है तो हमें एक चीज समझाने के लिए हमारे जो कल्चर है उसमें दो माइथोलॉजीज हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। साथियों हम इसको एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देखें कि अगर यूथ और अगर नेक्स्ट जनरेशन काम की है और काम कर तो कैसे क्या हो सकता है। महाभारत का उदाहरण आप ले लीजिए, आप रामायण का उदाहरण ले लीजिए। एक तरफ थे राजा दशरथ और एक तरफ थे राजा धृतराष्ट्र, दोनों के दोनों राजा, दोनों के दोनों राजा। लेकिन दशरथ के पुत्र कौन? प्रभु राम। और धृतराष्ट्र के पुत्र कौन? दुर्योधन। सोचिए, इमेजिन करके देखिए प्रभु श्री राम को अपनी जगह से कि अगर कल के दिन हमारा अगर राज तलब होने वाला होता और हमारे पिताजी हमसे बोल देते कि नहीं बेटा तुम 14 साल के वनवास के लिए जाना था, तो वहीं फैल जाते। ऐसे कैसे जाऊं वनवास में, रियासत है कौन मेरा, अपने पिता को बंदी बना देते। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? हमेशा सत्य की तरफ रहे, हमेशा अच्छाई की तरफ रहे। इतना तक करने के बाद आज आप देख सकते हैं कि आज राम कहाँ है, और वहीं दूसरी तरफ एक बेटा दुर्योधन। हर बात में अपने पिता के बीच जाना, अधर्म के लिए लड़ना, असत्य के लिए लड़ना, वो सब काम के जो बेटे को नहीं करने चाहिए, और उसका आज रिजल्ट है और नियति है कि आज कोई भी इस दुनिया में अपने बेटे का नाम तक नहीं रखता है। मानते बात को? चलिए आगे जो मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, that I would like to call the next generation technical achievers in front of you in this